नमस्कार। मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना क्या सौगातें लेकर आने वाला है। आपके बारे में तमाम जानकारियां देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। थीटा हीलर हैं, साथ ही साथ वेलबींग कोच भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है और आपको लगता है कि आपको उसके लिए खुलकर कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी संभव है। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे राशि के बारे में। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। अमित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना? हर राशि के बारे में आपने बता ही दिया कि क्या कुछ गड़बड़ियां हैं और क्या कुछ सुख की बातें भी आप बता रहे हैं। इनके लिए भी क्या सुख की घंटी बजने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है और इनके जीवन में तो काफ़ी अच्छा चेंज होने वाला है, क्योंकि इनके जीवन में एक समस्या आ रही थी। हाँ। जो मैंने बताया था पिछली बार कि ये बहुत मानसिक तौर पे बहुत परेशान रहे, बहुत ज़्यादा। मतलब इंटेलिजेंट होने के बाद भी इनके अंदर बहुत क्लैरिटी रहती है। वृश्चिक वालों का जो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सब एकदम एक ही बात पे एग्री करता है, मतलब कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं जल्दी। अच्छा। लेकिन इनको ब्लंडर कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, इवन छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी, कुछ कुछ गलतियाँ कर जा रहे थे और उस गलतियों की वजह से इनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ रहा था। तो ये खुद भी परेशान हो गए थे कि ऐसा मुझसे क्यों हो जा रहा है, और कई तरह से डिप्रेशन वाली स्थिति में आ रहे थे, परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और इसकी वजह से इनके काम में भी अड़चन आ रही थी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट आ गई, बहुत सारे वार्निंग्स मिल गए, ऐसी ऐसी दिक्कतें लोगों को आई हैं, जैसे मेरे क्लाइंट्स को। किसी ने तो मुझे ये भी बताया था कि उसकी जॉब छूट गई। यस, वो छोटी सी गलती की वजह से जॉब छूट गई। ऐसा छोटी छोटी गलतियां कर डाले और उसकी वजह से दिक्कत आई। तो ऐसे लोग वृश्चिक के ही लोग ज़्यादा थे जिनको गलतियां हुई। हालांकि वो उस गलती के लायक नहीं थे, मतलब वो गलतियां नहीं करेंगे ऐसी स्थिति थी, मतलब उनका दिमाग इतना तेज़ था, समझ था सब कुछ, लेकिन हो गई गलती क्योंकि प्लैनेट के उसमें कॉम्बिनेशन की वजह से उलझ गए। तो ऐसी स्थिति में अभी जो समय चलता हुआ, अभी ये समय ऐसा आ गया है कि जब बिल्कुल बदल गया अब समय। अच्छा। अब ये ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे। हाँ। तो अगर ये ऐसा सोच रहे थे कि अब मेरे साथ गड़बड़ हो चुका, या मैं काबिल नहीं रहा, या मेरे अंदर क्षमता नहीं रही, या मैं बेकार का इंसान हूँ, या मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, ऐसी बातें सोच रहे थे, तो अभी सब आइडियाज़ ड्रॉप कर दें। मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचने का समय अब जा चुका है। अब आप ऐसा कुछ ना सोचें और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के जो भी आप कर रहे हो करना शुरू कर दें। अच्छा। आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सोच समझ पाएंगे, बल्कि गहराई से किसी बात को सोचने की क्षमता अभी प्राप्त हो गई है। अच्छा। मतलब डीप में जाकर किसी टॉपिक पे अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करना है, अगर कोई रिसर्चर है, पीएचडी कर रहा है, तो बहुत बढ़िया से रिसर्च करेंगे और वो कुछ कर डालेंगे इतनी आसानी से, जो कुछ बहुत समय से नहीं कर पाए थे, सालों से नहीं कर पाए थे। तो एक बहुत अच्छा बदलाव शुरू हो गया है। साथ साथ क्या है कि इनके दिमाग में जो क्लैरिटी है, उस क्लैरिटी की वजह से बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान कर पाएंगे, ऐसा भी बहुत बढ़िया बन रहा है। एक और मज़ेदार बात बन रही है, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो भी बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब कुछ तोड़ फोड़ करना है, चेंजेस करना है, ऐसा भी घर में कुछ रेनोवेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो इसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इसीलिए ऐसा भी सोच करके, पॉजिटिव सोच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ ये भी है कि यहाँ पर इनके पारिवारिक जीवन में जैसे बच्चों से रिलेटेड तकलीफ थी, उनके बच्चों से रिलेटेड तकलीफ है, जिनके बच्चे रहे हैं वो बहुत परेशान रहेंगे। बच्चे बहुत परेशान करके रखती हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चों के साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही है, ये सब बहुत हुआ है इनके साथ। वृश्चिक वालों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। अब देखिएगा आपके बच्चों के साथ ट्यूनिंग बेटर होती जाएगी। अच्छा। बहुत अच्छा डीप रिलेशन। तो अब आप बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा था, तो ये मत सोचिए कि मेरे बच्चों के साथ तो अब ट्यूनिंग बन ही नहीं सकती, या गड़बड़ हो गया, अब कभी ठीक नहीं हो सकता हमारा आपस रिश्ता। ये सब आइडियाज़ ड्रॉप कर दीजिए। अब ऐसा मत सोचिए। अब मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चों के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करिए, फिर से ट्यूनिंग करने की कोशिश करिए। एक बार बैठिए और बैठ करके फिर से ट्यूनिंग करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे, पाएंगे कि हाँ, बच्चे आपको समझ पा रहे हैं, आप बच्चों को समझ पा रहे हैं। इस तरह का बहुत अच्छा सा हिसाब किताब बन गया है, ऐसा होने का बनता है। तो इस तरह से आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। साथ साथ ये भी है कि आपके दैविक कृपा भी बहुत अच्छी होने का बन रहा है। मतलब अभी ऐसा है कि पूर्व जन्म में यदि अच्छे कर्म किए थे, तो इस जन्म में अब इस समय पर अब आपको प्राप्त होने का समय आ गया। अभी तक तो हो रहा था पूर्व जन्म में जो पाप किए थे वो प्राप्त होने का आ रहा था, और उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही थी। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है कि भाई पाप वाला गया। हाँ, अब शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। कर्म भोग आ गया था, इसकी वजह से आप समस्या में थे। अब आपको शुभ कर्म भोग आने का बन रहा है, मतलब जो शुभ कर्म किए होंगे उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अच्छे तरीके से अपना कार्य भी कर पाएंगे। और कार्य करने से इनके जीवन में तरक्की होने के चांस भी यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब
इनके जीवन में पर इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होने का बन रहा है इनके ये कारण। तो बहुत सुंदर है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। धन की प्राप्ति के मामले में कहेंगे तो बिना मेहनत के हुए धन की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। बिना मेहनत के धन की प्राप्ति क्या होती है, मतलब बिल्कुल बिना मेहनत के हुए नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे सिस्टम अपने आप पैसा देता है। जैसे कि आपने कंपनी सेटअप कर दिया, बहुत अच्छा मैनेजर अपॉइंट कर दिया, बहुत अच्छे वर्कर्स आपने अपॉइंट कर दिया, वो सब सिस्टम से बहुत अच्छे से आपकी बात को मान करके ईमानदारी से काम करें और कंपनी प्रोडक्शन करिए। आप बस बैठते हैं जाकर के सबको मॉनिटर करते ऑटो मोड पे चली जाती कंपनियां। तो इस तरह से ऑटो मोड में जाने का बन रहा है। आपके जॉब में भी पता चला कि आप जॉब में सब सिस्टम सेटअप कर लिए हैं, जूनियर क्या करेंगे, सीनियर को कब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आप बस मॉनिटर करते हैं चले आते हैं। तो चला कि एकदम सरकारी नौकरी जैसा हो जाता है कि आपको बिल्कुल आराम से काम चलता जा रहा है और काम होता जा रहा है, क्योंकि सिस्टम होता है ना सरकारी नौकरी में। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में कुछ काम नहीं करते, लेकिन सरकारी नौकरी में ऑलरेडी गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। प्राइवेट में बनाना पड़ता है। तो आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो बनाएंगे सिस्टम और आराम से बन जाएगा सिस्टम और आप कर पाएंगे और धन प्राप्ति होने लगेगी, ऐसा योग बन रहा है। बहुत सुंदर जी। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है इनके, तो सेहत भी फिर अच्छी होगी। हाँ, सेहत के मामले में देखिए अच्छा तो दिख रहा है, सेहत में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। बस इतना जरूर है कि ब्लड इम्प्योरिटी की शिकायत होने की वजह से इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होगा, थोड़े से परेशान से हरारत से महसूस करेंगे अपने शरीर में। अच्छा। जैसे कि फेवरिश लग रहा है या कुछ गड़बड़ से लग रहा है, चेस्ट में कोई तकलीफ होगा। तो चेस्ट का तकलीफ का मतलब ये नहीं कि आपको सीधा हार्ट अटैक ही आ रहा है, ब्लॉकेज आ गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से जिस ऑर्गन में आपके इम्प्योर ब्लड जा रहा है उस ऑर्गन में तकलीफ होने का बन रहा है। मतलब इन्फेक्शन की चांसेस आपको लगता है? इन्फेक्शन होने के चांसेस, इन्फेक्शन जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन ही हो। इन्फेक्शन तो होता है कि बाहर से कोई तकलीफ आ रही हो। मान लीजिए शरीर में, हर शरीर में गंदगी होती है और शरीर निकालता रहता है, जैसे यूरिन से निकलता है, टॉयलेट से निकल जाते हैं, ऐसे करके गंदगियाँ निकलती ही रहती है शरीर से। गंदगी चीज़ निकलती है, वेस्ट निकलता रहता है और बदलाव आता रहता है। लेकिन जब ठीक तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता बॉडी के अंदर तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो इनका प्यूरिफिकेशन सिस्टम इस समय पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए बाहर से ये रक्त शोधक वगैरह लेकर के अपने शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे इनके शरीर में ब्लड साफ हो जाएगा, तो जिस ऑर्गन में साफ ब्लड रहेगा परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा, और जब गंदा जाएगा तो गड़बड़ होता जाएगा। कभी हार्ट में गंदा ब्लड चला गया तो हार्ट का परफॉर्मेंस खराब, लंग्स में चला गया तो सांस की तकलीफ, अगर लिवर में चला गया तो लिवर का परफॉर्मेंस खराब, किडनी में चला गया तो किडनी का परफॉर्मेंस खराब। ऐसे ही होता है, लगता है बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन जब फिर से फ्रेश ब्लड चला जाता है तो ऑर्गन ठीक हो जाता है। आईज में आईसाइट खराब हो गई मान लीजिए, अगर डॉक्टर के पास जाना, अगले दिन देखेंगे नहीं ठीक तो दिख रहा है, क्यों गंदा ब्लड आ गया था तो आपको दिक्कत हो रही, साफ ब्लड आ गया तो ठीक हो गया। ऐसे होता है। इसीलिए कोशिश करिए कि खाना पीना सही खाएं, अच्छा भोजन करें जिसके अंदर टॉक्सिन्स ना जाएं, केमिकल वाले फूड ना खाएं, टिन फूड ना खाएं, मतलब पैक्ड फूड जो होते हैं वो ना खाएं, प्रिजर्व फूड ना खाएं, फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश फूड खाएं, बना हुआ ताज़ा घर का खाना खाएं। तो इन सबसे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स तो निकल नहीं पा रहा है और आप टॉक्सिन्स और डाल रहे हैं। हाँ। तो इस बात से बचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा समय का अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इनके रिलेशनशिप के बारे में हमने बात नहीं की ना? जी, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे में थोड़ा दिख रहा है कि समय तो बदल गया है, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा ईगो इशू जा सकता है अपनी वाइफ के साथ, मतलब अपने जीवन साथी के साथ या पति के साथ आपका थोड़ा ईगो इशू आ सकता है। किसी बात पे आपस में मनमुटाव हो सकता है और ऐसा हो सकता है एक दूसरे के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जो होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सब्र से काम लें। समय आपका बदला है, बेहतर हुआ है। अभी तक समय आपका ख़राब था तो कई तरह की दिक्कतें आ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। हो सकता है कि आपकी पत्नी बोल रही हो कि यार आप ठीक से काम नहीं कर पाते हो, आप मतलब आपके बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं बन रहा उनके मन में, या आपके पत्नी के बारे में आपका अच्छा ओपिनियन, मतलब पति के मन में ओपिनियन अच्छा नहीं बन रहा कि आज तेरा दिमाग ख़राब हो गया, आजकल तो गड़बड़ करती है, ऐसी बातें बोल रहे हैं और हार्श तरीके से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए, थोड़ा समय सब्र से काम लीजिए, इस महीने संभाल लीजिए, बहुत अच्छे से परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग के साथ, प्यार के साथ अपना जीवन जी पाएंगे। तो थोड़ा समय होता है ना कि देखिए वो समय था आपने झेला है और अब बेहतर हो गया है, अब ये थोड़ा सा संभाल लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगले महीने से परिवर्तन आ जाएगा आपके जीवन में और बहुत अच्छे तरीके से आप देखेंगे ट्यूनिंग बन गई है। तो ये भी जो अच्छा समय आएगा वो भी आपको ही भोगना है, अगर आप बुरा भोग रहे हैं तो इसलिए घबराएं नहीं। कोशिश करें कि अपने जीवन साथी के साथ अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अगर उन्होंने बुरा कह दिया तो उनको क्षमा कर दें, बात को, इशू को बढ़ाएं नहीं, क्योंकि बढ़ाएंगे तो फिर अगले टाइम जब अच्छा हो जाएगा तो फिर आप एक दूसरे से शर्मिंदा महसूस करेंगे, यार कितना गंदा बोल दिया था तूने, यार तूने कितना गंदा, तुम भी तो जवाब दे दी थी, ऐसे करके। तो ये फिर क्या होगा, फिर वही पुरानी बातें ही होती रहेंगी, क्योंकि आपको फिर बात सामने आएंगी। ऐसा कुछ करिए ही मत कि कल को गिल्टी फील हो। बिल्कुल ठीक, कोई रिश्ता टूटेगा नहीं और बाद में पछताएंगे आप। तो कभी भी ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए और भी तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। तो आप महसूस करेंगे कि समय का सदुपयोग हो गया और बाकी सब तो जीवन में अच्छा ही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं दिख रही कि आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। तो अब ये जो उपाय होते हैं, क्या इन्हें भी किसी उपाय की आवश्यकता है या बस जैसे चल रहा है ठीक है? देखो, उपाय बहुत पता है। अगर आप उपाय बताने लगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति पे वो उपाय सूट नहीं करता है
तो फिर उसका तो नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो हम यहाँ पे समस्या भी पैदा करने के लिए नहीं बैठे हैं कि 4 व्यक्ति का ठीक हो जाए, 4 व्यक्ति का गड़बड़ हो जाए। हाँ। अगर हम किसी को दान बता दिए कि उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए, मंत्र बोल दिया, मंत्र कोई व्यक्ति ठीक से नहीं बोल पाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा बताइए। लेकिन हरे कृष्ण जो महामंत्र है वो तो मुझे लगता है कोई भी कर सबसे सकता आसान है ना। बिल्कुल, ये तो करना है। हाँ, ये जरूर है कि इनके मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, आपने सही बोला, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आप खुद भी जाप कर लें और अपने जीवन साथी को भी कहें आप भी जाप कर लो। लड़ाई हो तो खूब लड़ाइयाँ हो जाए, खूब हो जाए, बहस हो जाए, उसको बोले कि एक काम करते हैं, आप भी जाप कर लो, हम भी जाप कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, देखते हैं अगले महीने तो अच्छा होना ही सब। सही बात है, क्लियर है कि अगले महीने अच्छा होना ही है। हाँ। इसलिए आप महामंत्र का जाप कर लें। महामंत्र जिनको नहीं पता एक बार फिर से बता देते हैं। बिल्कुल। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ठीक, सबसे पावरफुल। बस ये है कि इसके करने के लिए हम बार बार आपको हिदायत देते हैं कि जब भी मंत्र जाप करें तो आप पहले लिस्ट बना लें क्या क्या काम करना आज के दिन। ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो भाई आज चावल बनाना है, रोटी बनानी है, या करना है सब्जी बनानी है, या काम करना है, या इसको फ़ोन करना है, ये बात करनी है, सिलेंडर के लिए ऑर्डर करना, 50 काम होता है। महिला कोई जो गृहस्थ महिला होती है वो छोटा जॉब नहीं होता, बहुत बड़ा जॉब होता है और बहुत कुछ करती हैं। तो अपना टास्क लिख लें, उसके बाद महामंत्र का जाप करने को इतनी शांति मिल जाती है ना, उसके बाद मन ही नहीं करता कुछ करने का। एकदम रिलैक्स, मन एकदम शांत, मोह माया से मुक्त। तो फिर पता लगा टास्क से भी मुक्त हो गए, काम करने से मुक्त हो गए। फिर बाद में जरा भूख लगी, अरे खाना तो बनाना ही भूल गए, अरे अरे गड़बड़ हो गया, ऑर्डर नहीं किया मैंने सब्जी, मैंने ये नहीं किया, मैंने सिलेंडर ऑर्डर नहीं किया, पता चला कि सब गड़बड़ हो गया। तो आप शांति कर लीजिए और शांति, अच्छा ये काम था, अच्छा कर दिया, टिक मारा, ये काम टिक मारा, सारा काम हो जाएगा बड़े आराम से, बिना चिंता के। बहुत तो चिंता मुक्त जीवन के लिए महामंत्र जरूर कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चंदन का टीका लगाना भी बहुत अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए माँ सरस्वती जी का जाप कर लीजिए, जिससे सद्बुद्धि आए। मैं क्यों लड़ रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों लड़ रही हूँ, जरूरत नहीं है, ये बात समझ में आए। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, अगर ज्ञान प्राप्त होता है आपको तो वाकई आपको क्रोध भी नहीं आएगा, लड़ाई भी नहीं होगा और शांति से समय का सदुपयोग। बहुत साधारण तरीके से आपने बता दिया कि किस तरह से वो महामंत्र का जाप करें और टू डू वाला लिस्ट भी अपना बना करके रखें। आपका बहुत बहुत आभार। आपका धन्यवाद, नमस्कार।